अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो थका हुआ नहीं है सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। इजाजत नौकरी शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक आप कुर्बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। सैयद कौनैन आप कुर्बानियान के माल रिज़्क़ इज्जत सेहत जिंदगी में इजाफा फरमाए। इज्जत माल जनाब मोहतरम से ज़ुल्फ़िकार शाह साहब उनके अहले खाना दोस्त अहबाब आप दूर करीब से है हुए हुसैन के इंतज़ार तमाम की दुआ को मेरी मखदूम शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मोहतरम मरहूम से सदाकत अली शाह साहब की बुलंदी दर्जात के लिए जिक्र है। मालिक उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। अहले खाना को दोस्तों को अहबाब को मेरा मालिक सब्र और हौसला अता फरमाए। हमारे वारिस मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम चेहरे बुजुर्ग नौजवान बच्चे सैयद मोमिनीन मेरे मौसम तशरीफ फरमाए। वक्त काफ़ी गुजर गया है, तकरीबन शाम होने वाली है। बाकी आपके सहारे पर जितनी देर आप समात फरमा सकेंगे, क्योंकि मुझे अपना नहीं आपका एहसास ज़्यादा है। दूर से आए हुए हुसैन के मेहमान, मैं कहता हूँ देर ना हो जाए आपके लिए। पता नहीं मैं खुद क्या पढ़ता अपनी जानिब से, लेकिन पीर ज़ुल्फ़िकार शाह साहब ने जो हुक्म दिया है उसी हुक्म के मुताबिक नौकरी शुरू करते हैं। फिर जैसे आपका मिजाज बोलते रहोगे थोड़ा थोड़ा बात बनती रहेगी। सूरह मुबारक वन नज्म से उसकी बिल्कुल पहली आयत मैं आपकी समातों की तरफ हदिया कर रहा हूं। किसी चौखट पे सितारा उतरा, जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह कर रहा हूं। अल्लाह को सितारे उतरने का, जब सितारा उतरा चौखट पे, अल्लाह को वो सितारा उतरना इतना पसंद आया, अल्लाह को पसंद आया। कुरान में आयत भेज दी, फरमाया वन नज्म इज़ा हवा। सर नहीं मारना, ज़बान से मेहरबानी करें। वक्त काफी हो गया है, मेरा दिल लगा लो। दिल मेरा लगा हुआ नहीं है, क्योंकि जो वक्त दिया जाए ना उसी पे मुझे पढ़ा लिया जाए। बाकी 1000 बंदा भी पढ़े तो मुझे एतराज नहीं। मुझे 3 बजे का कहा था, अब 4:30 हो गए, बल्कि 40 मिनट हो गए। अल्लाह कहते हैं वन नज्म इज़ा हवा, खास सितारे की कसम। बस इतना ही बोलते रहने से, ज्यादा ना भी सफर कर सको तो जो सामने बैठे हो मेरे जैसे, आप इतना ही बोलते रहो ना तो मैं राजी हूं आपसे। खास सितारे की कसम इज़ा हवा। जाओ लुगत पढ़ो, मुझसे ना उलझो, लुगत पढ़ो। लुगत में हवा के मानी क्या है? पेशानी के बल, जमीन पे आना। अल्लाह कहते हैं उस सितारे की कसम जो एक चौखट पर सजदे में गिरा। वाह 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 वाह। जो हाथ उठ गए ना ये जवानों के, ये हाथ मेरे लिए काफी।
आयत के तर्जमे पे जो बोलता है वो घंटा पूरा हम सफर होता है। जो अभी इंतजार में होता है कि पता नहीं जब जोर लगाएगा तो फिर बोलेंगे, वो अभी इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। उस सितारे की कसम, खास वन नज्म अलिफ लाम, खास सितारे की कसम जो चौखट कर पेशानी के बल उतरा। पेशानी के बल उतरना ये पस्ती है। बच्चे बोल पड़े, बहुत थैंक यू। राजी रहना, बस राजी होता रहना, बाकी खैर दाद की खैर होती है। ये पस्ती है ना, पेशानी के बल जमीन पे आना बुलंदी थोड़ी है, पस्ती है। तू अकबर है, सिर्फ बुलंद नहीं, बुलंदियों का खालिक है, फिर पस्ती की कसम खा रहा है। खरीदार मिल जाए ना तो हम इल्म रखते नहीं, आपकी अमानत है, लिया करो जब हम आ जाते हैं, छीना करो हमसे। हाँ, लेने के भी तरीके होते हैं, लेने का तरीका नहीं आता आपको। पेशानी के बल जमीन पे उतरना, मेरा मालिक पस्ती है, ये बुलंदी तो नहीं है। तू बुलंदियों का खालिक है, बुलंद ही बुलंद है, तुझे पस्ती की कसम खा रहा है। कभी पस्ती भी कसम के काबिल हुई? अल्लाह कहता है तुझे पस्ती लगती है, अली की चौखट पे आना हमेशा बुलंदी होता है। शाम के टाइम जो हाथ बुलंद हो रहा है, ये हाथ मोहताज नहीं होएगा। सदा सुखी रहो हैदरी। जो खुश बैठे हो सदा खुश रहो। मौला अपना बात करो। चूंकि अल्लाह कहते हैं चौखट अली की है, जिस पे वो सितारा आया है, तो फिर फैसला हो गया ना, फैसला हो गया ना। राधन के इस इलाके में फैसला हो गया। ये सैकड़ों की तादाद में मेरे सामने मेरे मौजूदीन तशरीफ फरमाए, मैं एक शख्सियत का नाम लूं तो 50-60 मिनट लग जाएंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, फिर फैसला हो गया। अल्लाह ने ये फैसला दे दिया कि लोगों को अल्लाह ने ये दर्श दे दिया कि तुम जितना भी अपने आप को अली के दरवाजे पे पस्त करोगे। वाह 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 वाह, जो हाथ नहीं उठा सके ये सीटें बदल लो, सामने वाले तंग ना करो ना, सामने वो बैठा करे जो बोल सके। हर मजलिस में कहता हूं, तुम अपने आप को जितना अली के दरवाजे पे जलील करोगे, अपने आप को जितना अली के दरवाजे पे पस्त करोगे, अल्लाह तुझे उतना बुलंद करेगा। अभी बच्चे को समझ आ जाएगी। अहमद खान साहब मेरे भाई हैं, आप ये पीर जुल्फकार शाह जी, ये जो मिंबर पे बुजुर्ग बैठे हैं, अभी ये बच्चा पहुंच जाएगा। ऐसी मिसाल देने लगा हूं कि ये उड़ जाएगा, बच्चे को भी समझ आ जाएगी। क्या 2 रुपए का झाड़ू नहीं मिलता था सलमान को? हाथ उठा लिया करो सही, जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग नहीं। नारे का रिवाज खत्म हो गया राजन में, वो भी मैंने लगवाना है। हैदरी थोड़ा सा और बुलंद होना पड़ेगा बेटा, आपको बुलंद होना पड़ेगा। मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां आपकी सोच ही नहीं, लेकिन वो आपको देखूंगा ना कि पर है तो फैलेंगे। जितना आप प्रवास करते जाएंगे मैं आपको हवा देता जाऊंगा, तो आपके पारी ना निकले तो मैं कैसे ऐसे हमें करता हूं। वो भी नौजवानों का, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। 2 रुपए का झाड़ू ले लेता सलमान भैया। हाँ, जो पहुंच गए। झाड़ू से भी अगर झाड़ू देता बतूल की चौखट पर, फिर भी इबादत थी। अल्लाह, मेरा दिल था कि ये उड़ जाता, लेकिन ये उड़े ही नहीं। मैं कैसे प्रवास करूं, इसलिए रोक दिया। झाड़ू से झाड़ू नहीं दिया, दाढ़ी से दिया ना, दाढ़ी से दिया ना। ये वाले जो बैठे हो, ये वाले जो बोल सकते हो, जो गूंगे हो वो नहीं। हाँ, जो है ही गूंगा उसे मैं मजबूर क्या करूंगा? जो जान पूछ के ना बोला वो मुजरिम है अली का। झाड़ू से झाड़ू दे सकता ना, दाढ़ी से दिया ना। दाढ़ी का पता है, दाढ़ी की इज्जत का पता है। मैं बताता हूं। लूत नबी की बस्ती को हजरत जिब्राइल
सारी रात एक पर की नोक पर लेके खड़ा रहा, इतना बुलंद किया कि पहले आसमान के मुर्ग की आजान की आवाजें उस बस्ती वालों ने सुनी, इतना बुलंद किया और सारी रात लेके खड़ा रहा। जब आजान सुबह हुई तब अल्लाह ने जिब्रील से कहा उलट दे, अब इनको गर्क कर। जिब्रील ने कहा मेरा मालिक, इनको गर्क ही करना था, सारी रात मुझे क्यों इंतजार करना पड़ा। वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है लूत की बस्ती का एक बुजुर्ग था वो गुनहगार, काफिर, गुस्ताख, मुजरिम, लेकिन उसकी दाढ़ी थी सफेद। वो यूं सीधा सोया हुआ था, दाढ़ी मेरी तरफ थी। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। अल्लाह कहते हैं मुझे उसकी सफेद दाढ़ी का एहतराम था। अब उसने करवट बदली है, दाढ़ी मुझसे हटी है, मैंने कहा आप गर्क कर दे, यानी दाढ़ी काफिर की भी हो। नहीं, दाद ही नहीं दी आपने। अल्लाह के नजदीक एहतराम के काबिल है। ये आम दाढ़ी नहीं जो बतूल के दरवाजे पर झाड़ू दे रही है सलमान की, ये मोमिन भी है, सहाबी भी है, मोतबर भी है, 10वें दर्जे पर भी है। हजरत ईसा का आखिरी वसी है सलमान, 2 नबियों का कलमा पढ़ा है। अली मदीने से मदाइन सलमान का जनाजा पढ़ाने के लिए खुद गए थे। नहीं बोलोगे तो मैं यहीं से मसाए पढ़ दूंगा, सर मारना मेरा भी सारा है। इतनी बड़ी इज्जत वाली दाढ़ी को सलमान ने अली की चौखट पर झाड़ू में रख दिया। जब इन 14 ने देखा घर वालों ने कि तूने अपने आप को हमारे दरवाजे पे इतना जलील कर दिया, तो फिर पता है क्या किया उन्होंने कहा जा आज के बाद तू हम में से है। जो हाथ बुलंद हो रहा है, ये हाथ शाम का टाइम में खैरात लेके जाएगा। जो जबान बोल रही है, ये हमेशा कब्र में भी हैदरी। जियो 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 जियो। चौखट अली की है। मैं वहां पे आ गया हूं जो मुझे हुक्म है। इतना सारा ये बात किया आपका ज़हन तैयार हो जाए। वन्नज्म इज़ा हवा, अल्लाह कहता सितारे की कसम जो पेशानी के बाल चौखट पे आया। कसमें खा के हमें कहना क्या जाता है? कसम खा के हमें से समझाना क्या चाहता है? अल्लाह कहता है मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मेरे रसूल के दिमाग पे कभी शक न करना। इससे अच्छा तर्जमा कोई नहीं कर सकता। 1 2 ये कैमरा वीडियो वाला बुजुर्ग ना ना ना, ना जवानों को गिन रहा हूं। माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा जो साहब है मेरा महबूब, जो तुम कहते हो ऐसा नहीं है, मैं तर्जमा कर ही नहीं सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा। चूंकि शबे ज़हूर है सरकार मुस्तफा की। चुप कर गए, खुश नहीं हो? शिया किस बात की हो? जान छोड़ो शिया होने की, जो मुस्तफा की खुशी पे खुश ना हो वो अली का शिया थोड़ा होता है। हाँ, अली को मौला मानने से पहले मुस्तफा को मौला मानना पड़ेगा। इधर वाले चुप कर गए नबी की बात पर। इल्जाम है तुम पर, शियों पर, ये अली के फजाइल पे बोलते हैं, नबी के फजाइल पे नहीं बोलते। जागो, मुझे हुक्म यही है, अब मैं तो हुक्म की तामील करूंगा। हाय हाय जी 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 जी। अल्लाह कहते मेरा महबूब नुत्क नहीं करता। यहां पर तर्जमा किया गया कि रसूल कलाम नहीं करता। कलाम खुद अरबी का लफ्ज है। हाँ हाँ, कलाम अरबी का लफ्ज है। नुत्क और कलाम में फर्क होता है। जो कुछ मैं कमरे में बोलूंगा, ड्राइंग रूम में बोलूंगा, आपकी उताक में बोलूंगा, अपने घर में बोलूंगा, वो नुत्क है। जो कुछ यहां बोलूंगा वो कलाम।
इधर वाले कितने समझदार मिल गए। हाँ, जिन पे यकीन न था वो बोल पड़े। यानी वहां पर मैंने पानी मांगा, खाना मांगा, बातें की, घर की बातें की, दोस्तों की बातें की, ये किया वो सारा नुत्क है। यानी लबों का हरकत करना नुत्क है। जहां जो कुछ बोलूंगा ये जिम्मेदारी है, ये कलाम है। अल्लाह कहता है मेरा महबूब नुत्क नहीं करता। जहां पर मुझे यकीन था वहां पर आप आ गए। ये बच्चे आप मेरे साथ बोल पड़े। मेरे साथ मुझे ये सैकड़ों का मजतमा है, 10 बंदे ऐसे चुन लो जो मेरे साथ हम सफर रहे, फिर मेरा दिल शबीर सा लगा रहेगा। यानी मेरा महबूब लबों को हरकत ही नहीं देता जब तक मैं इस पे वही ना करूं। यानी मोहम्मद पानी मांगे तो वही, ठीक है ठीक है ठीक है सर मारो। मोहम्मद खाना मांगे तो वही, जब भी लबों को हरकत देगा वो वही होगी। जब भी लब को हरकत देगा, अल्लाह कहते वो मैं वही भेजूंगा, फिर इसके लब हरकत करेंगे। नमाज बताए तो वही, ठीक है ना, रोजा बताए वही, हज बताए वही, अली बताए। हाथ बुलंद करो हैदरी। अनिल हवा, ये जो हवा है एक लफ्ज है, इसका अल्लाह करे मुझे कीमत अगर मिल गई ना राधन शहर में, स्टाम्प पे लिख दूंगा इस बच्चे के नाम भी अपनी जिंदगी। बच्चा भी तेरे शहर का फोन करे तो आऊंगा, ना मिली कीमत तो फिर घर है मेरा, आऊंगा सही, सुनूंगा पढ़ूंगा नहीं, तो क्या फायदा यार ऐसे दिमाग खपाने का। हवा का मानी है दो आंखों वाली वाव, छोटी ये ऊपर खड़ी जबान, इसका मानी है ख्वाहिश। मैंने वादा किया आपसे, एक मैंने किया एक आपने करना है, अगर कीमत देनी है आपने। इसका मानी है सही ख्वाहिश। वमा यंतिकु अनिल हवा, नुत्क भी नहीं करता, हवा ख्वाहिश। जब भी इसको कोई ख्वाहिश होती है मेरे महबूब को, तो ख्वाहिश के मुताबिक नुत्क करेगा। अल्लाह कहते वो ये ख्वाहिश कोई करता ही नहीं, इसकी ख्वाहिश कोई है ही नहीं। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान भी नहीं समझ में आता तो फिर मुसलमान किस बात के हम। अल्लाह कहते ये हवा रखता ही नहीं, ख्वाहिश नहीं है। ओ बुजुर्ग तो जाग जाओ, अब तो बुजुर्गों को तकलीफ करनी पड़ेगी। बच्चे तकलीफ कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए जुमला है। मैं बात को खोलूं कैसे? ड्राइंग रूम होता ना जुल्फकार शादी का, तो वहां खोलता, या मैं कहे खुद समझो। सर नहीं खोल सकता, बाबा नहीं हो सकता। आपका भी काम है कि इशारा समझना। कभी कभी सारी तलवारें हम पे ना रखा करो, कभी खुद पे भी चबर करो, खुद भी समझो। अल्लाह कहते मेरे महबूब की कोई ख्वाहिश है नहीं, ये ख्वाहिश रखता ही नहीं, ये वही ख्वाहिश करता है जो मैं इसको वही के जरिए कहता हूँ। कलमा पढ़ के अपने आप की छत पर इस्लाम का झंडा लहराना और बात है, मोहम्मद की इज्जत करना और बात है। अल्लाह कहता है मेरे महबूब की कोई ख्वाहिश नहीं, ये वही ख्वाहिश करता है जो मैं इसको वही कहता हूँ। अब मोहम्मद एक शादी करे या 1000 शादी करे, कुंवारी से करे या बेवा से करे, अपनी ख्वाहिश से नहीं करता। जिनको समझ आ गया उनके हाथ उठ गए। वाह 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 वाह, बोला बोला सगीलाल कलंदर। मुस्तफा समझ में आ रहा है, खिलो तो बैठे, जरा दाद नहीं दे सकता, खेल तो सकते। मैं लुत्फ आ रहा है, इधर वाले भी राजी, जो पिछले खड़े होकर मजलिस सुनने का ये मतलब नहीं कि बंदा दाद ही नहीं देता, वो ज्यादा आसानी से होता है, यूं कर लेता है। एक बंदा खड़ा है ना तो यूं होता है, भाई यूं क्यों है? तो मौला की मजलिस तू भी तो सुन रहा है ना, कभी कभी खैरात मिलती है। दरवाजा खुला हुआ है 14 का, हम लेने वाले हैं। मेरे महबूब की कोई ख्वाहिश ही नहीं। जिसने सिर्फ रसूल से बकरियां चरवाई हुई, वो मोहम्मद की इज्जत क्या करेगा?
और जिसने सारी जिंदगी, तुमने भी वही नाते पढ़ी, शियों ने भी, मजबूरी है तुम्हारी भी, वही गिनने चुनने से मौला के चंद फजाइल सुन लिए रसूल के, बस इतना ही नबी होगा, इतना है। अली जैसा सुल्तान आजम अगर मोहम्मद मोहम्मद बन के अली के सामने आ जाए तो अली कहता है अरे आप तुम में नबी थे मोहम्मद। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे ना शिया हो ना सुन्नी, बाकी जो भी है लंगर उसने किया हुआ है हमारा मेहमान है। क्या फायदा तेरा हाथ मोहम्मद को सलामी ना करे, कलमा किस बात का पड़ता है। अली जैसा सुल्तान आजम मोहम्मद के सामने आ जाए तो मेरे बच्चों अली आपका मौला अली कहने पर मजबूर हो जाता है ना आप तुम मैं नबी थे मोहम्मद। अली फरमाते मैं मोहम्मद का आप दो। फेफड़े से काम लेना है, मैं फेफड़ा देने लगा हूं। सारी रात नहीं सोने दिया इमरान ने मुझे, कैसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। मैं वैसे पढ़ता हूं ना, मेरी पहली मजलिस ना मैं राधड़ में कोई नाम पैदा करने आया हूं। जितना जोर लगाओगे उतना मैं भी लगाता जाऊंगा, जितना लोगे उतना बेचूंगा। ज्यादा इजाफी सौदा मेरे पास है ही नहीं। सौदा खरा है खोटा नहीं, खरा सौदा है तो फिर नखरे से बेचा जाएगा। खरीदार बन के दिखा मैं ना बेचू, मेरा अब्बा ही नहीं है। तेरा हाथ ना उठा तो या अली मदद है। अल्लाह 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 जब भी अली के मोहम्मद के सामने कहता है मैं अब्दू हूं इसका। यहाँ अंगूठा छाप लोगों ने तर्जमा किया है कि अली गुलामान मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है। खबरदार, अली अब्द मोहम्मद है, गुलाम नहीं। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, हाथ उठाने हैं, हाथ उठाने हैं, वैसे अली हाथ यहीं पे रखने हैं, वैसे अली मोहम्मद का अब्द है। अगर अली मोहम्मद का शबीर शाह गुलाम होता तो गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं दिए जाते। वाह 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 वाह। अब बोले हो, अब बोले हो। थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाईजान। हाथ बुलंद करके हर जवान हैदरी। जियो भाईजान, जियो भाईजान, जियो भाईजान। बोलो बोलो सखीलाल कलंदर पे। अल्लाह इधर वाले भी राजी बैठे हो सरकार। ओ भाई तू भी राजी बैठे, अभी तक यूं बैठा नाराज होकर। जिसको समझ आइए, मौला के सम दाद लेने वाली बात नहीं कि आपको जो मजबूर करते हैं कि बोलो बोलो, ये दाद थोड़ा कहते हैं। कितनी भी दाद दोगे, एक सेकंड वाह वाह किए चुप कर गए, ये दिल से दिल मिले ना, फिर अंदर से बात निकलती है। इसलिए आपको जगाते रहता हूं। हाथ बुलंद है। जो नहीं बोल रहे हो मिलके मिलके हैदरी जियो, आप सदा सुखी रहो। हाँ दुनिया क्या इज्जत करेगी नबी की? नहीं, नहीं हो सकता। सर मार रहा हूं, जो मार रहा हूं उनके लिए मार रहा हूं। सर वालों के लिए सर है ना। जागना सरकार जी, मुस्तफा का मकाम और है। डर लगता है कैसे इनको सुने। अली मोहम्मद का अब्द है ना, तो अभी तो अब्द के फजाइल सुनाए हैं, तो लोगों ने हमें काफिर कह दिया। तो मौला के पढ़े तो क्या कहोगे? चले आगे, साथ दोगे वादे से, कसम के देखो मौला के जिक्र में बैठे हो, छोड़ोगे नहीं मुझे। एक एक हर्फ की कीमत चाहिए। आज मेरा दिल कर रहा है, फिर कभी आपका उधार मैं उतार दूंगा। आज मेरी मदद कर दो। 20 मिनट गुजर गए, पीछे रह कितना गया था? 20 से भी ऊपर हो गए। ये 20 मैंने रहती नहीं कहा, वैसे 23 मिनट गुजर गए। सिर्फ तर्जमा किया जाता है। मुस्तफा की शान इज्जत
गरीब घर का बच्चा था, ये इज्जत रसूल। घर मकान भी नहीं था, माज़अल्लाह लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, ये लिखा हुआ है। हलीमा के घर पलता रहा। जागना 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 जागना, मैं एक बात कर रहा हूं ना, मेरी बात समझें कि एक सवाल पैदा हो रहा है। मुझे भी पता है, मैं एक सवाल पैदा कर रहा हूं ना। खिताबत का ढंग और होता है, सुनने का ढंग और होता है। आप सुनने वाला काम करें, उसको समझें कि ये इज्जत हो रही है रसूल की। गरीब घर का बच्चा था, घर मकान नहीं था, झोपड़ी थी, बिस्तर एक था, बस एक प्याला था, उसमें पानी पीते थे, सो जाते थे, लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। 2 साल हलीमा के घर में पलता रहा, यतीम था। चलो अगर मान भी जाए कि हलीमा सादिया ने पाला है मोहम्मद को, मानू मैं मान भी जाऊं शिया कौम के सामने, तो सिर्फ 2 साल दूध पीने की मुद्दत बच्चे की 2 साल है। 2 साल से ऊपर एक दिन भी नहीं। मैं कहां पे हूं मुझे खबर है। तो फिर हद हो गई है बेइंसाफी की, हद हो गई है इल्म के साथ बगावत की। जिस हलीमा ने 2 साल पाला उसकी नाते पढ़ते हो, और जिस अबू तालिब ने 16 साल पाला। कोई हाथ नीचे रह गया है तो उस हाथ के नसीब की बात है, वरना हाथ तो अबू तालिब को सलाम करना पड़ेगा। हैदरी, वाह 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 वाह, जीते रहे, जीते रहो, जीते रहो। सही 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 दुआ दे रहा हूँ। शाम का टाइम है, शाम हो गई। अली की बेटी आपके हाथ, हाथ बुलंद करके हर जवान नौकरी करे। हैदरी, वाह 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 वाह, नौकर सही, नौकर नौकर। सिर्फ 2 साल। ये मेरा मौजू नहीं, जनाब हलीमा मेरा मौजू नहीं। खिलता सही सोना, ये तो बंदा जवान खिलता था अली दे फजाइल। मैं तो मुस्कुराते हुए चेहरे देखा, मैं खुश थी ना। सिर्फ 2 साल। ये मेरा मौजू नहीं, पिया ना पिया मुझे नहीं पता। वैसे एक बात है, बेटा मेरे घर में पैदा हो ना, तो बत्तियां भी तो मेरे घर पे लगनी चाहिए ना। कितनी आसान बात है। सही खुश बैठे हो ना सही। लाइटें, झंडियां, बत्तियां, ढोल धमक्का, जो कुछ खुशी है वो मेरे घर पे हो ना। बेटा जो मेरे घर पैदा हुआ, खुशी मेरे घर होगी ना। मेरे बच्चे जो जवान मेरे भाई बैठे हो, बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हो, जो बुजुर्ग बैठे हो मेरे घर में, तो मेरे घर खुशी होगी ना। कितनी नाइंसाफी है तारीख के साथ सरदार साहब। बेटा अबू तालिब की हवेली में पैदा हुआ आया है, झंडियां हलीमा के दरवाजे पे लगा दी है। अबू तालिब का जिक्र करो, जिसकी हवेली में ये चांद आया है। मजबूरी बनेगी, बनती है मजबूरी अबू तालिब का जिक्र करना। ना करे तो ये और बात, वरना है मजबूरी। इधर आंख खोली सरकार मुस्तफा ने, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में रखा। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने देखा बेटे को, बड़े खुश हुए। तो सामने सरकार अबू तालिब खड़े। अबू तालिब को देखकर सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा आप बताओ अबू तालिब, इमरान तुम बताओ कि इस बच्चे का नाम क्या रखा। जो पहुंच गए हैं उनको क्या बात। तारीख का हिस्सा है, तारीख का मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं। शिया और सुन्नी सारे उलमा का मैं जामिन हूं। उन्होंने लिखा है, हर आशिक़ मुस्तफा आलिम ने लिखा है कि इस, नींद तो नहीं आ रही, के नाम मोहम्मद, इसमें मोहम्मद, ये अल्लाह के पर्दों में छुपा हुआ था, मख्फी था। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे जनाब अबू तालिब को, बेटा तुम बताओ इसका नाम क्या रखा।
जमीन पर खड़े होकर, ये लुत्फ मुझे बड़ा आएगा, शायद आप मेरे से ऐसा लुत्फ ले लें। सरकार अबू तालिब ने अली के पाक बाबा ने बिला तशबीह जमीन पे खड़े होकर यूं देखा। ये क्यों नहीं बोले हो यार, जिनको समझ आ रही है? जमीन पे खड़े होकर हज़रत अबू तालिब ने यूं बिला तशबीह देख देख के बाबा इसका नाम मोहम्मद रखे। मैं इन पे बिल्कुल राजी नहीं हूं जो बंदा जानबूझ के मोहम्मद को सलाम नहीं कर रहा। बाबा इसका नाम मोहम्मद रखे। मैं कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, महबूब खुदा की कसम, रसूल की जुल्फों की कसम, नबी की नालैन की कसम, रसूल की पाक चादर की कसम, सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, नबूवत की कसम, इमामत की कसम, विलायत की कसम, सहारत की कसम, महबूब खुदा की आमद की रात है और 2 मासूमीन की आमद की रात है। जश्न सादिक़ैन है, आपके छठे मौला की भी आमद की रात है और सरकार मुस्तफ़ा के भी, नाना और नवासा दोनों की इज्जत की कसम है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा है जतोई साहब अहमद। मेरे बच्चों समझ आ रही है? मेरे जवानों, कोशिश करो समझने की, नहीं है तो मुझे रोक लो, मुझसे पूछो, घबराना नहीं है, मैं आपका भाई हूं। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा है सही अहमद, अबू तालिब ने नाम रखा है मोहम्मद। इधर वाले जाके जो नाम अल्लाह ने रखा है वो कुरान में 2 दफा आया है। जो नाम अबू तालिब ने रखा है वो कुरान में 4 दफा आया है। अगले जुमले पर जो नहीं बोला वो चला भी जाता तो मुझे दुख ना होता। मुझे बोलने वाले लोग चाहिए थे आज की रात। हुसैन की कसम है। और अल्लाह ने नाम रखा अहमद, अबू तालिब ने रखा मोहम्मद। शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, चिकरालवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के मुसलमान है वो अहमद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ता। अब बोले हो मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जो हाथ बुलंद कर रहे हो ये हाथ मैं इनका नौकर हो गया हूं। जो हाथ नहीं उठा सका है वो माफी मांगे मोहम्मद मुस्तफा से। हैदरी अल्लाह ने नाम रखा है अहमद। मेरे बच्चों, मेरे बच्चा, मेरा बेटा समझ आ रही है आपको? अल्लाह ने नाम रखा अहमद, अबू तालिब ने नाम रखा मोहम्मद। कलमे में अहमद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजान में भी अशहदु अन्ना अहमद रसूलुल्लाह नहीं कहते, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये शिया ऐसे पढ़ते हो। बिरादरान अहले सुन्नत जो पढ़ते हैं वो भी मुझे याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद पर दुरूद। अल्लाह कहता है उसी नाम का कलमा पढ़ो जो नाम अबू तालिब ने रखा है। मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। बच्चे आते जाते रहेगा। बैठ जा बेटा। जो नाम अबू तालिब ने रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। हदीस से पाकरिया, आपके 5वें मौला की हदीस है जो आपके 5वें मौला ने अपने नाने के बारे में फरमाया है, वो सुनाता हूं। अगर उसकी कीमत दोगे ना तो फिर जो भी हुक्म फरमाइश आप जिस मजमून पे कहेंगे मैं वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब भी हुक्म करोगे कि आज इस पे सुनाओ, इस पे सुनाओ, मैं सारे सुनाऊंगा जो आप भी हुक्म करेंगे। लेकिन चेक मैं करूंगा इस हदीस के बाद। ये पक्की बात। मौलवी से क्यों पूछे कि मुस्तफा क्या है? शिया हो या अहले सुन्नत हो, किसी से क्यों पूछे? मोहम्मद का बेटा है, मोहम्मद बाकर इमाम है, हुज्जत है, मासूम है, खुद मोहम्मद है। वो जो फरमा रहा है आपके 5वें मौला सरकार फरमाते हैं लम्मा ताल्लक़त इरादतुल हक़ बेजाज़िल खल्क़ फअबरज़ल हक़ीक़तल अहमदिय्या मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिय्या फमुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान सुम्मा बजसत मिनहु उयूनुल अरवाह। कीमत मैंने कहा है ना, फिर जो हुक्म करोगे मैं नौकरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सरकार फरमाते हैं जब उस बेदिल के दिल में ख्याल आया, वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी भाईजान। बोलना है, हाथ नहीं उठाना, बोलना भी है।
आवाज सुनूं मैं आपकी सही। जैसे ये बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, वैसे सारे जवान बोलो। फेफड़े से काम लो, खुशी की रात है। मैं भी समझूं कि लेट क्यों होता गया, उस रात में दाखिल हो गए। हद कर दिया आपने, बात इसी पर कायम रहना, आप नीचे नहीं होना। जो नहीं बोल रहे वो आप उनकी, वो ना भी बोले तो मैं राजी। जो बोले हो आप वहीं पे रहना। जब उस बेदिल के दिल में है लम्मा ताल्लुक़त इरादतिल हक़, जब हक का इरादा बना। अल्लाह हक है ना, बेदिल के दिल, अल्लाह का दिल तो नहीं, बेदिल है। पर पता नहीं कितना हुस्न और जमाल है मुस्तफा के चेहरे पर कि जो दिल नहीं रखता वो भी मोहब्बत करता है। और अली वालों सलामत रहो, और अली के शियो जियो। और आज आपको अली खैरात दे रहा है, जो कि अली के मौला के फजाइल पे खुश हो रहा है। कलंदर अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। आखिर मेरे अपने में न्याज होती है, बाकी भी किसी का दिल है तो रुकावट नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, नाराज ना हो। जब उस बेदिल के दिल में इसी तरह रहना है, वहीं पे रहना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना। नहीं नहीं बाबा जी मुझे 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 देखना, न्याज दिया उसने मुझे, अब्बा मुझे देख। जब उस इधर से बंद कर जा रहे, क्यों खोल दिया? ये तो सारे बच्चे खराब करेंगे। इरफान उठ, तेरा काम है बच्चों पे जाना, इनको हटा इधर से। जब उस बेदिल के दिल में ख्याल आया, वक्त आपका खत्म होता जा रहा है, कि कोई तो हो, है कौन सुनेगा, कोई तो हो जो मुझे बताए मैं लगता कैसे हूं। वाह 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 वाह, सलाम कर रहा हूं सही, सलाम कर रहा हूं सही, सलाम कर रहा हूं सही। कोई तो हो जो मुझे बताए, आप थक तो नहीं जाएंगे, मैं लगता कैसे, मैं दिखता कैसे, फिर अब मदद करनी पड़ेगी। आप या अली मदद के कायल हो, मौला से मदद मांगते हो, मैं अली वालों से मदद मांग रहा हूं। मौला आपकी मदद करेगा अगर मेरे इस जुमले पर कर दोगे तो। फरमाया फअब्रज़ल हकीकतिल अहमदिया मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिया, उस बेदिल ने अहदियत की कान समझते हो, जिस तरह लोहे की कान होती है, सोने की कान होती है, कोयले की कान होती है, अहदियत की कान से हकीकत अहमदिया को जाहिर किया। वाह 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 वाह, मुश्किल बात पे बोले हो। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े मजमे चुप देखे हैं जहाँ राधा आज बोल पड़ा है मेरे साथ। अहदियत की कान से निकाल के सामने रखा, तो अब मैं मुशरिक क्यों हूँ, मैं काफिर क्यों हूँ? तुझे नबी की फजाइल आते नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरा कसूर तो नहीं, तूने किताब पढ़ी नहीं, मैं क्या करूँ? तूने बकरियां चरवा चरवा के रसूल को माना है, मैंने मुस्तफा को किसी और मकाम पे देखा है। फरमाया अहदियत की कान से आईनाए हुस्ने जमाले मोहम्मद को अल्लाह ने निकाला, मेहरबानी कर निकाल के सामने रखा। कान कौन सी है? अहदियत की। मुश्किल नहीं है बच्चों, समझो, अहदियत की कान है। सोने की कान से सोना निकलेगा, चांदी की कान से चांदी निकलेगी। मैं सारा हूं, मेरे मजमा पहले पहुंचे। कोयले की कान से कोयला निकलेगा, हीरे की कान से हीरा निकलेगा। मुस्तफा कहां से ज़ाहिर हुआ है? अहदियत की कान से। तो फिर वो अहद नहीं है तो और क्या है? हाँ हाँ, आगे खुद मौला फरमा रहे हैं भाईजान, आगे खुद फरमा रहे हैं फमुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तू भी अहद, मैं भी अहद। ये मुझे छोड़ गए जो सामने बैठे हैं, छोड़ गए तो मैं अपने हबीब तू भी अहद, मैं भी अहद। अगर तूने हमेशा मेरे पास रहना होता तू भी अहद रहता, मैं भी अहद रहता, मसला ही नहीं था। लेकिन तूने जाना है जाहिल जमाने को तबलीग करने, अगर तू अहद बन के चला गया तो मेरी अहदियत जख्मी हो जाएगी। तो क्या कर, फमुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान, अब मदद करनी है। तू मेरी इम्कान वाली मी
तस्लीम का तोहफा लेकर तू आहद से अहमद हो जा। तू आहद, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तू आहद से अहमद बन जा, मुझे याद रहने दे। सुम्मम बाजसत, मदद नहीं की आपने, जितनी की बस ठीक है, गुजारा हो गया। सुम्मम बाजसत मिन हो उयूनुल अरवा। सरकार फरमाते फिर अल्लाह ने हमारे नाने के नूर से ना रूहों के, रूह है हमारे अंदर, रूह है अरवा, रूहों के चश्मे जारी किए। और मुस्तफा सरकार की हदीस ना हो, मैं जबान काट के आपके राधन के कुत्तों को फेंको। मोहम्मद फरमाते अना अबुल अरवा कमा आदमो अबुल अजसाम। फरमाया मैं रूहों का बाप हूं। शाबाश बेटा, जैसे आदम जिस्मों का बाप है, मैं रूहों का बाप हूं। तो फिर अभी जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, टीचर हैं, मास्टर हैं, हेड मास्टर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, मेरी मजलिस में वकील हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हो, अभी भी चुप बैठे हो। आदम है जिस्म का बाप, मुस्तफा है रूह का बाप। तो फिर कितने सजदे करेगा तू आमना के लाल को? अगर मेरे नबी का नूर ना होता, तेरा बाप आदम भी मिट्टी का ढांचा रहता। रूह मोहम्मद है। रुमाल वाले हाथ हटा दे, बोल मेरे नाम, बोलने मेरे साथ, वरना शक पड़ जाएगा मुझे तेरे ऊपर, तलाशी लूंगा मैं तेरी। रूह का बाप है मुस्तफा, आदम है जिस्म का बाप। वाह 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 वाह। यार जो बोल पड़े हो ना, मौला के समय आपने मेरी हसरत पूरी की, मौला आपकी हर हसरत पूरी करेगा। किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर, हवाला, 7 जिम्मेदारियां मेरी है। 7 मैं किताब दिखाऊंगा, अरबी भी सुनाऊंगा, रिवायत भी दिखाऊंगा, हर्फ की खयानत हो मेरी सजा मौत। ये 7 जिम्मेदारियां मेरी है। एक जिम्मेदारी आपकी है, क्या? हलालियों की तरह वसूल करना। हाथ बुलंद करना तो जवान महराए दरिया। बला बला सकिलाल कलंदर। ये हाथ बांध के अली का नौकर हूँ, हुसैन का जाकिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। मैं हाथ बांध के आपसे मदद मांग रहा हूँ, मेरी फिर करना यार। बाबा अब मैं बांध लिया, तुम छोड़ना। जो सामने बैठे हो, सामने ना बैठा करो, वो बैठे जो बोले तो तंग नहीं किया करो, नाराज भी ना हुआ। हमारा आप समझते हैं ना, हमारा हक ज्यादा होता है अगले लोगों का। दोनों भाई बैठे, अली और नबी दोनों भाई काबे के पास। अचानक बैठे बैठे सरकार मुस्तफा ने अली से कहा, या अली। जी मौला। वो वक्त याद है? मौला कौन सा? फरमाया वो जब आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई थी। अली कहते मौला कल की तो बात है। वाह 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 वाह, सही मेहरबानी, सही मेहरबानी बाबा, मेहरबानी। मौला कल की तो बात है, जब अब आप भी बोल पड़े, जब आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई। क्योंकि रूह जब आदम में दाखिल हुई थी तो सबसे पहले आंखों में दाखिल हुई थी। फरमाया अली, नबी फरमाते फिर आगे क्या होगा? मेहरबानी। अली कहते मौला अचानक आदम ने आंखें खोली, उसने ऊपर देखा। और आज तक आदम के हर बेटे की फितरत है, जब भी किसी नए मकान में जाता है सबसे पहले ऊपर देखते हैं। इधर वालों के नहीं है? अच्छा अच्छा, ये फितरत है ना शुरू से। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर दाद के लालच में ना, जिन चीजों पर तुम चुप कर जाते हो ना, वो चीजें हम पढ़नी छोड़ दी। क्योंकि वो दाद भी तो लेनी होती है ना, ये आपने आदत डाली है, वरना बड़ी बड़ी चीजें। फरमाते मौला आदम ने अचानक ऊपर देखा, जो जा रहे हो ना पछताओगे। मैंने नहीं कहा था ज़ुल्फ़िकार शाह को मुझे लेट पड़ा, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बैठा। आदम ने ऊपर देखा। अब मैंने मदद मांगी थी हाथ बांध के, आपने वादा किया था मेरी मदद करने का। ऊपर अली कहते मौला आदम को आपका और मेरा नूर नजर आया।
तो आदम ने उधारी दिल में सोचा, हो ना हो मेरा अल्लाह यही है। कान बंद कर लो। आदम के दिल में सोच उठा। अली फरमाते मौला हमने आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ी ताकि इसे पता चले ये तस्बीह पढ़ने वाले हैं, तस्बीह वाला कोई और है। हदीस इतनी है जो मैंने आपको सुना दी। फैसला देना है मुझे तोल के, छुप के फैसला नहीं कर सकता कोई। जो फैसला देता है वो मैदान में बैठा होता है। आप मैदान के लोग अली को मानते हो मर्द हो, अली मर्द है, मर्द बन के फैसला देना। यानी आदम के दिल में सोच उठी ना हो मेरा खुदा यही है। अली फरमाते हमने आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ी ताकि हमें पता चले हम तस्बीह पढ़ने वाले हैं, तस्बीह वाला कोई और है। तो फिर अगर मेरे नबी का नूर उस दिन तस्बीह न पढ़ता, तेरा आदम तो हो गया था ना नुसैरी। जो हाथ नहीं उठा सका उसका मुझे खबर है, मुझे खबर है। तुम शिया किस बात के, मैं तुम्हारे घर में शिया घर में पैदा हुआ, शिया माँ की आगोश में आंख खोली है, शिया बाप की उंगली पकड़ के चलना फिरना सीखा है। मैं शियों को नहीं जानता तो कौन जानता है? ये सारी बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है। अगर नबी का नूर तस्बीह न पढ़ता तो आदम तो हो गया था ना नुसैरी। और तो कह बैठा था ना ये खुदा है। उन्होंने तस्बीह पढ़ के बताया हम अल्लाह नहीं है, अल्लाह कोई और है। तो अब यूं फैसला हो गया, यूं एक किसी बंदे को मेरा बाप गोडों पे घुटनों पे हाथ लगा के मिलता हो तो मैं हलाली बेटा हूं तो मेरा हक क्या है? पांव पे गिरूं। बाप घुटने छूता है, मैं पाँव को ऐसे है ना। अगर मैं उस बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ तो सारा जहान कहेगा यार बाप घुटने छूता था, बेटा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, पता नहीं ये कैसा बेटा है, हलाली भी है कि नहीं। शक पड़ेगा ना, जो चुप कर गए हो तो फिर फैसला हो गया कतर में मुंह डाल के मर, नबी को न भौंका कर। तेरा बाप आदम भूले तो मोहम्मद को खुदा मानता है, तू भौंके तो अपने जैसा कहता है। अल्लाह, जो हाथ बुलंद हो गए ये हाथ नबी अली से खैरात ले रहे। हाथ बुलंद करके हर जवान बोले हैदरी। दस वक्त बच गए, उसी में मसाहब का जुमला भी पढ़ना है, दुआ भी मांगनी है। काफी वक्त हो गया, आपने बड़ी खूबसूरती से वसूल फरमाया। जी 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 अल्लाह। आईने हुस्न, चलो ठीक है, आईने हुस्न जमाल मुस्तफा को निकाला अहदियत के कान से। पांचवें मौला फरमा रहे हैं बोलना है अब, वरना मैं मसाइब पढ़ने लगा था। अब आपने खुद रोका है तो आप खुद बोलेंगे। आईना क्योंकि मैं खुद देखूं, हाय 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 कि मैं लगता कैसे, दिखता कैसे। आईना निकाल कर सामने रखा बिला तशबीह। आईना था दोनों तरफों से साफ। निगाह तौहीद पार चली गई। मैं बाजार से शीशा ले आऊं 50, 60, 100, 150, 200 का आएगा, महंगाई का दौर है। शीशा दोनों तरफों से साफ है, तो भैया करता हूँ कि भैया ये सारे मजमे कहेंगे ना यार तुझे अल्लामा भी कहते हैं, मिज़्ज़त करते हैं, मेहमान भी तो हमारा है, सुनने भी तुझे सर्दी में आ जाते हैं, ये यूं क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार भाईजान शीशा लिया 200 रुपया भरा है मुंह देखने के लिए, नजर ही कुछ नहीं आ रहा हूँ। तू अजीब अल्लामा है, ये दोनों तरफों से साफ है, नजर क्या आएगा। तो किसी बुजुर्ग ने मुझे मशवरा दिया कि एक साइड को एक तरफ को मैला कर। कौन सुनाएगा नबी तुम्हें किस्मत से साफ होते हैं। एक तरफ को मैला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कदर करते हैं ना उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। एक तरफ को मैला कर, कसीफ का, मैंने एक तरफ मट्टी लगा ली, बड़ी दाद हो गई।
यूं मट्टी लगा, मट्टी वाली साइड कर दी मैंने आपकी तरफ, साफ साइड मेरी तरफ देखना मैंने है ना। मैं पूछूं बच्चा बेटा ये आईना किस चीज का बना है? शीशा। कहेगा अंकल मट्टी का। आप बताएं जी, आप बड़े लोग बैठे हैं, ये मट्टी का, क्योंकि आप देख मट्टी को रहे हैं। शाबाश। अल्लाह ने भी आईनाए हुस्नो जमाले मुस्तफा को निकाला। थक गए हो? वैसे कह रहे हो पढ़ो। 10-12 बंदों ने मुझे कहा पढ़ो, मैं उनके कहने पे बैठ गया, वरना अक्सरियत थक गई है। अल्लाह ने भी आईना निकाला तो आईना था दोनों तरफों से साफ। फैसला होने लगा है। अल्लाह ने एक तरफ बशरियत का लिबास चढ़ा दिया। वाह 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 वाह। बशरियत वाली साइड अल्लाह ने कर दी हमारी तरफ, साफ रखी अपनी तरफ। अब लाख जमाना कहे मोहम्मद बशर है, अल्लाह अकबर। ओ भाई ये बशर है कि नूर है, बशर है कि नूर है, बशर है कि नूर है, बशर है कि नूर है। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अहले हदीस सारे मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मोहम्मद बशर है कि नूर है। कोई कहते हैं बशर है, कोई कहता है नूर है। मैं हंसता हूं। हाँ तो मुझे एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा, घर बैठे थे ना, वो टीवी पे नात लगी हुई थी। बाबा ये बशर कह रहे हैं कि नूर के, आप हंस रहे हैं। मैं बेटा छोटी सी बात है जो बच्चों को समझ आ जाए। मेराज पर गए ना रसूल, गए ना, जमीन मिट्टी है, इसे छोड़ गए, हवा छोड़ गए, फजा पीछे छोड़ गए, खला पीछे छोड़ गए, सारी बशरियत नीचे रह गई। जिब्रील नूर है, वो भी नीचे रह गया। इधर बंदे ज्यादा हैं, दांत थोड़ी। आप नहीं रोका था तो आपकी मोहब्बत में बैठ गया, वैसे ये थक गया। खत्म होगी मेरी पारी। बशर भी नीचे, नूर भी नीचे। खत्म। फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात करेंगे। आपके पांचवें मौला फरमाते हैं जो हमारे नाने का जहरी जिस्म है ना, ये गोश्त पोस्त हड्डियां खून चमड़ा खाल नहीं, एक एक लफ्ज की कीमत चाहिए। अब वाजिब एक मिनट दे देने। मौला क्या है? सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपनी मर्जियों को, रिजा को, जिस्म बख्शाना, जिस्म मर्जियों को, तो हमारे नाने का चेहरा बना बना। जब अल्लाह ने अपने हया को पैकर में ढाला तो हमारे नाने की आंखें बना बना। फरमाया जब अल्लाह ने अपने जिक्र को वजूद अता किया तो हमारे नाने की जबान बना दी। यानी मुस्तफा की जबान है अल्लाह का जिक्र। सर मार दो थोड़ा सा। मुस्तफा की जबान है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जितना जिक्र है वो मोहम्मद मुस्तफा की जबान है। इसी जिक्र वाली जबान से मैंने सुना है कि अली का जिक्र इबादत है। वाह 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 वाह। आखिरी जुमला है मेरे फजाइल का, हाथ फैलाओ झोली फैलाओ, शाम हो गई है। इस टाइम तो आम आदमी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली नहीं भेजता। तुम तो बैठे ही 14 के दरवाजे पर हो, जो अल्लाह का सारा करम है, अल्लाह का सारा फजल है, अल्लाह का सारा रहम है। मैं बोलता जाऊंगा, जनाब चुप करके भी सुने तो मैं आपसे राजी बैठा हूँ। पूरे 55 मिनट के बाद मैं छोटे बच्चे बड़ों के सामने हाथ बांध के बैठा हूँ। मुस्तफा का चेहरा, सारा चेहरा अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की जितनी रिजा है, सर मारो, वो सारी मोहम्मद का चेहरा है। अभी भी भोले बने बैठे हो। यानी अब यूं है कि मुस्तफा का चेहरा दाएं मुड़ जाए, अल्लाह की मर्जी दाएं मुड़ गई। मुस्तफा का चेहरा इधर मुड़ जाए बाएं, अल्लाह की सारी मर्जी बाएं मुड़ गई। जो हाथ बुलंद हो गए इनका मैं हो गया नौकर। बाकी मेरी उंगली पकड़ो, मैं आपको एक मंजर दिखाऊं। 1400 साल की उल्टी जस्त लगाओ, मैं आपको मदीने के शहर में ले जाता हूं। ईद का दिन था, 2 बच्चे थे, एक मोहम्मद के इस कांधे पे बैठा है,
अभी भी नहीं पहुंचे हो जो चुप कर गए हो। दूसरा मोहम्मद के इस कांधे पे बैठा है, इधर वाली जुल्फे हसन के हाथ में है, जो हाथ नहीं उठा सका है माफी मांगी। इधर वाली जुल्फे हुसैन के हाथ में है। हसन कहते हैं नाना दाएं मुंह मोड़ो, हुसैन कहते हैं नाना बाएं मुंह मोड़ो। 70 मरतबा भाईजान तेरी जवानी के समय मोहम्मद ने दाएं मुंह मोड़ा, 70 मरतबा आपकी कसम है मोहम्मद ने बाएं मुंह मोड़ा। जब 70 मरतबा चक्कर काटा एक बंदा मुस्तफा के सामने आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन सा बच्चों वाला खेल है, कभी इधर जाते हो कभी इधर जाते हो। फरमाते हो चुप, ना मैं आम सवारी ना ये आम सवार, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे मट्टी से खेलते हैं, अली के बच्चे अल्लाह की मर्जियों से खेलते हैं। अल्लाह आपका हाथ सलामत रहे। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ अली से खैरात ले रहे हैं, जो हाथ अली को सलाम जियो जियो भाईजान, हाथ बुलंद बुलंद हैदरी। सदा बात सदा बात सदा सुखी रहो। हाँ। दुनिया को क्या खबर मुस्तफा की इज्जत की, कहां पे है हुसैन का नाना। मुस्तफा से अफजल बंदा ही कोई नहीं, मुस्तफा से अफजल सिर्फ खुदा है बस। 10,000 बंदा था मदीने में जब मोहम्मद का जनाजा उठा। बतूल के बाबे की गुर्बत पे जिसने है की है, रात तो खुशी की हो गई, लेकिन चूंकि आज इसाले सवाब की मजलिस से सैयदजादे के लिए एक सदर पढ़नी है, भाई ने हुक्म दिया है, उसी पे दुआ मांग लेनी है। थोड़ी सी भी है कर दोगे, बीबी तो अब जाने वाली है शाम, जो सारा दिन मेहमान बन के बैठी रही है। अली की जख्मी बेटी शाम वापस चली जाएगी। इतनी है करें जो ज़ैनब आपकी है सुन ले, जो या हुसैन की सदा दे रहे हो, बेबी तुम्हारी इस आवाज की गवाह बन रही। मैं सदके हो जाऊं, मैं सदके हो जाऊं। भाईजान मैं सैयदजादे की बुलंदी दर्जात की मजलिस है, सैयद सदाकत शाह साहब की, और भी सैयदजादे मजलिस में बैठे हो, बानियान भी सैयद, मेरे सरदार भी बैठे हैं, इतने दूर करीब से हुसैन के मेहमान हो। शाम हो गई, मैं एक जुमला कहूं आपको समझ आ जाएगा। हम हुसैन का छोटा सा मजाक करें, मेरे दोस्त गरीब भी हैं, वजीर भी हैं, मजलिस गरीब भी करवाता है, मजलिस वजीर भी अमीर भी करवाता है। समझ यहीं पे सारे सिंध को आ जाएगा। जैसे अभी टाइम हुआ है ना, मजलिस खत्म हुआ नहीं, शाम हो गई। इस टाइम जब भी मैं किसी अपने दोस्त की मजलिस पढ़ के उतरा हूं और जाने लगा हूं, वो अमीर हो या गरीब, हर अज़ादार मुझे कहता है शाम हो गई है अब न जाओ। जो समझ गए हो उनकी क्या है, ऊंची कर दो शाम हो गई है, ऊंची है कर दो, सारे जवान है किया करो बेटा, शाम हो गई अब न जा, रात रुक जा, दुआ कर मर जाए शाम के टाइम जाफर। मैं टके का बंदा हूं, मुझे हर बंदा कहता है शाम हो गई है न जा। बहनों को लेकर हुसैन जब मदीने से चला ना, किसी ने नहीं कहा हुसैन आज न जा। वाह 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 वाह। नौकर 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 नौकर, हर बंदे की है निकल गई। ये हुसैन की बहन आप पे राजी है, खुश नसीब हो, ऐसे है थोड़ी निकलती है जब तक गरीब की बहन खैरात न दे। मुश्किल सा हुक्म दिया है मेरा भाई है, तो उसके हुक्म की तामील करता हूँ। अभी बाबा सैयद गदा हुसैन शाह साहब की मौलक जिनकी दराज फरमाए, वो भी वही पढ़ रहे थे कि वापस आई अली की बेटी। ऐसे वापस नहीं आई जैसे हमने तुझे सुनाया है, क्योंकि तेरे डर की वजह से पढ़ाई नहीं। मोमिन के दिल से डर लगता है, बस एक इशारा करता हूं, अगर समझ आ गई तो घर में भी रोएगा। जंजीर थक गए कैदी नहीं थके,
अगले जुमले पर जरूर है करना, जो जवान बैठे हो आप हुसैन की गरीबी के वास्ता है कर देना। अगला जुमला मैं पढ़ने से पहले मर जाता, मैं जुमला ना पढ़ता। तमाचे थक गए रुखसार नहीं थके। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, जो मातम कहो जवान मातमी हो, मातमी हो। वीडियो बंद कर दिया मेरा बेटा, मातम कर ले हुसैन की गरीब बहन पे। अब अली की बेटी तुझे देखेगी ना खुश हो जाएगी कि मेरे भाइयों का मातम कर रहे। साल के बाद ना, माफी देना, साल के बाद फूफी के सामने आ बैठा तेरा बीमार इमाम सजाद। अम्मा यजीद कहता है वतन जाओ, बीबी कहती है थक गया बेहया है करना, वाजिब समझ के करनी है। तो धियां दे पर्दे हो सजाद, फिर मैं शाम की फाते हूं। जो फाते होते हैं ना वो अपनी मर्जी मनवाते हैं। ये हाथ बांध के खड़ा, मेरी कुछ शर्तें हैं यजीद से कहे। अम्मा हुक्म, बीबी कहती मेरी पहली शर्त, मेरे हुसैन का कुर्ता कमीज चोला, उसको कहे मेरे हुसैन का कुर्ता वापस करे, मेरी माँ की चादर वापस करे, मेरे हुसैन की अंगूठी वापस करे। बाकी ये 12 बज गई है, इनसे पूछ मैं मर जाता जुमला कैसे पढ़ता। सजाद यजीद के दरबार में आया, अब है करना वाजिब समझ के। सजाद फरमाते हैं यजीद से कहते हैं कि मेरी माँ की ये शर्तें हैं। मेरी माँ कहती है मेरे भाई का कुर्ता दे, मेरी माँ ज़हरा की चादर दे, मेरे भाई की अंगूठी दे, ये बीबी का सामान, ये बीबी का सामान। सारा सामान सजाद को मिल गया। जल्दी कर गया हूँ कि अजाने होने वाली है, तेरी है कि ध्यान उधर हो गया है, चूंकि देर न हो जाए तो मुसाफिर है दूर का, लेकिन अली की बेटी तुझसे भी ज्यादा सफर करके आई है। सजाद से जब सारा सामान मिल गया, यजीद कहते हैं अब जाओ सजाद। बीमार मुंह पे मातम करके कहते हैं जिसे समझ आए ज़ैनब की चादर का वास्ता है वाजिब करे। सजाद कहते हैं यजीद से, यजीद ये शर्तें थी मेरी माँ की, एक शर्त मेरी भी है। यजीद कहते हैं तेरी कौन सी शर्त है। सजाद कहते हैं जो जेवर मेरी माँ ने पहने हैं ना, जो समझ गए, मैं तुझे वापस नहीं करूंगा। यजीद कहते हैं जेवर वापस क्यों नहीं करेगा। सजाद कहता है बेगैरत वो जेवर तुझे कैसे दूं जिनके साथ ज़ैनब का खून लगा हुआ। अल्लामान 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 अल्लामान, जो मातम कर रहे हो खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। 3 महमलों की महार पकड़ी सजाद ने, 12 बीबियां सवार हुई। फुफी को देखकर बीमार कहती है अम्मा एक रास्ता सीधा मदीने जाता है, एक करबला से होके, आप किस रास्ते पे जाना पसंद करेगी। बीबी ज़ैनब के बोलने से पहले आपके मातमी हाथ की कसम में असगर की माँ बोली सजाद कोई ऐसा रास्ता है जो मेरी सकीना की कब्र के पास से गुजरे, मैं पढ़ता जाऊंगा, तुझे शर्म आती है तो ना करी, ज़ैनब की गुर्बत पे है। अगर तेरे दिल में दर्द है अली की बेटी के बुरके का, सकीना की यतीमी का, तो सर का मातम वाजिब समझ के करेगा। सजाद 3 महमलों की महार पकड़ कर अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा कहता है पहन सकीना की कब्र पे आया। सजाद फरमाते किसी बीबी ने महमल बैठने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से अली की बेटियां जमीन पे उतरना शुरू हो गई। सर का मातम करना जो जवान बैठे अकबर की बहन का। 11 बीबियां सकीना का सलाम करके दूर जा बैठी। आखिर में सजाद ने मां रबाब का हाथ पकड़कर बहन की कब्र पे ले आया। अल्लामा दरबंदी कहता है रबाब बेटी की कब्र के साथ ऐसे सो गई जैसे मदीने में बेटी के साथ सोती थी। कब्र के सिरहाने सजाद बैठा है, पहलू में रबाब लेटी है। रबाब कहती है सकीना आंखें खोल तेरे दुर मिल गए हैं। सर का मातम जो कर सकते हो, सकीना आंखें खोल तेरी चादर ले आई हूँ। सकीना आंखें खोल मैं वतन जा रही हूँ। कोई सुगरा का सलाम, कोई असगर का सलाम। दरबंदी कहते हैं अचानक हुसैन की बेटी की कब्र हिलना शुरू हुई। सजाद कब्र के सिरहाने बैठ के पूछता है क्यों कब्र में उदास है। सकीना कहती है तेरा बाकर जीवे जरा मेरे कब्र के पांव की तरफ देख, या पत्थर का बंदा है या शिया नहीं जो है ऊंची ना करे। सजाद ने देखा जो उठ के मातम कर रहा है, कोई कयामत का मंजर था। मातम सर का करना है, मंजर क्या था। अब्बास मौला की 2 छोटी बेटियों ने गाजी का कटा हुआ सर सकीना की कब्र के पांव पे रख के हाथ बांध के कहती है नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था फिर वापस नहीं आया।
मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम है, एक इशारा करता हूं पर मुझे माफी देना। तेरा सजाद इमाम कहते जब हम शाम से वापस आए ना, जो मातम कर रहे हो तुमने रोका है, शाम से वापस आए ना, जो 12 बज के आई थी ना, सारी अपने बिस्तर पे सो जाती थी। सजाद कहते मेरी माँ बिस्तर पे नहीं सो सकती थी, मेरी माँ ज़ैनब दीवार से टेक लगा के आंखें बंद करके बैठती। मिनहाल कहते मौला बीबी क्यों नहीं सोती? जो इशारा सजाद ने किया, या मुझे मारोगे या खुद टकरे। सजाद कहते करबला से शाम तक जितने ताजियाने मुझे लगे उतने मेरी माँ को लगे। बेगैरत शिमर जब दिल करता कभी मुझे ताजियाने मारता था, कभी मेरी माँ को बीबी कहती है तेरा दीन बच गया है। मेरा मालिक रोते हुए आंखों से दुआ कर रहे हैं, हर मोमिन की मुश्किल आसान फरमा, बानियान की दुआएं मुस्तजाब फरमा, हाजरीन की दुआएं मुस्तजाब फरमा, हर मोमिन अज़ादार को रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा। सरदार साहबान अहमद खान, फयाज खान साहब, रियाज खान साहब, जुल्फ़िकार शाह जी, जबीर शाह जी, जितने अज़ादार मोमिन मवाली हलाली दूर करीब से ये सफेद रेश बुजुर्ग जवान तमाम जो हाथ बुलंद है, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इन हाथों की दुआएं मुस्तजाब फरमा। पाक हुसैन की बहनों का वास्ता, हमारी माओ बहनों बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमा। सैयदा के हक का वास्ता मेरा मालिक हमारी परेशानियां दूर फरमा, दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से महफूज फरमा, अज़ादारान हुसैन की हिफाजत फरमा। इन्हें मेरा मालिक कबूर आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। हुसैन की अज़ादारी का वास्ता गम हुसैन के अलावा दुनिया के हर गम से महफूज फरमा। हमारे वारिस मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमा, हम गुनहगारों का मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सआत व कुल्ली सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तस्किन व रज़क़तहुम व तमत्तिअ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन। या हुसैन